हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक की अपनी आज की सीरीज में हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जो है उसकी एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से जो सोल्व करने वाले हैं। काफी टाइम जो वो बच्चों आपका ये सेव कर देगा। तो आपको मैं ये ट्रिक जो एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद में आपके लिए होमवर्क जो वो भी रहेगा। तो उस होमवर्क का आंसर जो वो भी यार आपको कमेंट सेक्शन में जो जरूर बताना है, ताकि आपको मेरे को पता चल सके कि आपको ट्रिक जो अच्छे से समझ में आई या नहीं। और यार अगर आपको ये ट्रिक्स की सीरीज पसंद आ रही है तो यार थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन जो इस चीज से आता है और हम और ज्यादा से ज्यादा ट्रिक्स जो वो आपके लिए लेके आते रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये ट्रिक जो है वो आपके लिए काम कब करेगी। यहां पर जैसे ये मैंने एक जेई मेन का ही बच्चों डायरेक्टली सवाल ले लिया और होमवर्क जो वो भी जेई मेन का ही दूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ये तो छोटे मोटे ऐसे सवालों में लग जाती होगी, जेई के सवालों में थोड़ी ना लगती है ना। तो इस तरीके की चीज ना हो। इसमें देखो आपको क्या बोला गया, लेट an बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज दिस। एक सीरीज बच्चों यहां पर गिवन है। अब देखो, जैसे यार आप सीरीज को देखते हो तो सबसे पहले क्या होता है आपके पास में सीरीज के अंदर, कि या तो आप देखते हो कि वो एपी है या फिर जीपी है। तो इस तरीके की तो कुछ नजर नहीं आ रही। उसके बाद में आप उसकी nth टर्म जो वो लिखने की कोशिश करते हो। तो यहां पर हम बच्चों nth टर्म जो वही लिखने का यहां पे प्रयास जो वो करने वाले हैं। तो यार देखो, nth टर्म और यहां पर जो सम ऑफ यहां पे, क्योंकि देखो दो चीजें आपको पूछी है, एक तो समीशन पूछा है और एक nth टर्म जो उसके बारे में पूछा है। और दोनों ही चीजों को बच्चों आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से बहुत जल्द से जल्द जो सोल्व कर सकते हो। अब यार इसका देखो जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आप सबको पता है, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक जो उसकी बात करूंगा। यहां पर देखो टर्म्स जो है वो बच्चों आपके पास में क्या आ रही है, टर्म्स को एक बार लिख लीजिए। 5, उसके बाद में 8 आ रहा है, उसके बाद में आपके पास बच्चों 14 आ रहा है, 23 आ रहा है, 35 आ रहा है। तो क्योंकि जब आपको दिखा कि भाई एपी नहीं है, जीपी नहीं है, तो आप nth टर्म लिखने के लिए और क्या चेक करते हो कि इसका हम जो दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप यहां पे बच्चों चेक कीजिए कि वो कैसा आ रहा है। तो यहां पर देखो, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो वो आपके पास 3 है, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस 6 है, इन दोनों डिफरेंस दोनों जो टर्म्स आपके पास में उनका डिफरेंस आपके पास में 9 आ रहा है। फिर इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस आपके पास में वो 12 आ रहा है। तो ये देखो, इस तरीके से आपको सीरीज बनती हुई दिख गई कि ये अब जो सीक्वेंस आ रही है वो किसमें बच्चों, एपी में। इसके नीचे देखो, फिर से इन दोनों का सीक्वेंस करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। ये यहां पे 3 बना, यहां पे 3 बना, इन दोनों का डिफरेंस जो वो भी कैसा है बच्चों, 3। इसके बाद वाला भी लिख दो, तो वो बाद में जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको ये वाला प्रोसीजर जो बच्चों यहां पर करना है। अब देखो, जैसे ही आपके पास में एक बार 0 बन गया तो बस अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब डायरेक्टली बच्चों आप इसकी nth टर्म जो वो भी लिख सकते हो और साथ ही साथ में इसका जो समीशन है वो भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ध्यान से देखना। अब देखो यार, जो अगर मान लो जैसे कि आपको पता चल गया आपको एक बार बच्चों पता चल गया कि भाई यहां से इनका ये मेथड बेसिकली देखो एप्लीकेबल कब होगा, उस बात को समझना। ये मेथड बच्चों तब आपके पास एप्लीकेबल होगा जब जो टर्म्स का डिफरेंस है वो एपी में आ रहा है। जीपी में आएगा तब क्या करेंगे, वो उसकी भी अभी मैं चर्चा करूंगा। बट ये वाला पर्टिकुलर मेथड तब बच्चों हम यूज करेंगे जब टर्म्स का डिफरेंस जो एपी में आ रहा है। अब जैसे यहां पे आप देखो, जब आपने एक बार डिफरेंस किया तभी ये टर्म्स जो एपी में आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दूसरी बार बेटा डिफरेंस करो तब जाके वो टर्म्स जो एपी में है, तीसरी बार डिफरेंस करो तब जाके एपी में है। बट जनरली जो क्वेश्चन आते हैं बेटा उसके अंदर फर्स्ट डिफरेंस जो वो एपी में आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड डिफरेंस जो वो आपके पास एपी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। अब अगर ये इस तरीके से आ गया, अब मैं सबसे पहले बच्चों आपको यहां पे इसकी nth टर्म जो वो लिखना सिखा रहा हूं। तो nth टर्म के लिए देखो, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो मैंने यहां पे पहला डब्बा बनाया है इसकी टर्म्स को आप लिख दीजिए। जैसे मैंने यहां पे 5 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया, उसके बाद में यहां पर 3 लिख दिया। अब आगे वाली तो 0 आ गई, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए और यहां पर बच्चों n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए। फिर यहां पर n-1 इंटू में n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अब अगर मान लो बच्चों की यहां पर 0 नहीं होता तो हम क्या करते, आगे वो टर्म लिख के n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से बच्चों हम जो चीजें लिख सकते हैं। बस ये अब आपके पास में मैं अगर बच्चों आपको बताऊं तो ये आपकी nth टर्म जो वो आ चुकी है। चलिए इसके अंदर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई जो वो भी कर सकते हो। वैसे तो यहां पे देखो आपको 40th टर्म जो वो फाइंड करनी थी, तो 40th टर्म आप डायरेक्टली जो वो भी फाइंड कर सकते हो। बट एक बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूं थोड़ा सा कि ये एग्जैक्टली जो वो बच्चों आपके पास में क्या चीजें जो वो बनने वाली है। तो यहां पे देखो जरा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है n² माइनस का 3n प्लस का 2 और ये लीजिए 3 डिवाइडेड बाई 2।
प्लस का 3 इंटू में n माइनस का 1 आ गया और प्लस का 5। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा और अगर वे में सिंप्लीफाई करना तो देखो 3/2 n स्क्वायर आ गया, उसके बाद में बच्चों क्या आएगा माइनस का 9n/2 प्लस का 3n, तो आई थिंक माइनस का 3n/2 बच जाएगा यहां पे। अगर हम बेटा कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट एंड ये लीजिए आपके पास में कितना आ गया 5। अब देखो आप चेक कर लीजिएगा, जब जैसे ही आप ये nth टर्म लिख लेते हो तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लो कि आपने कैलकुलेशन सही किया। जैसे सेकंड टर्म इसकी 8 आनी चाहिए तो n की वैल्यू 2 डालो भाई, यहां पे n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये देखो आपके पास में 6 बन गया, 6 माइनस का 3 3 प्लस का 5 8, कोई सी भी डाल लीजिए। जैसे आप 4 डाल देते एक बार, n की वैल्यू 4 डालोगे तो ये देखो 24 आ गया, 24 और ये माइनस का आई थिंक 6 बनेगा 18, 18 प्लस का 5 23, यानी सब सेट बैठ गया। तो ये आपके पास बच्चों इसकी nth टर्म जो वो निकालने का तरीका। अब इसके अंदर देखो आपको a40 जो वो फाइंड करना था या t40 बोल दो, सेम ही बात है। चलिए ये अगर बच्चों फाइंड करूं तो ये देखो 40 यहां पे डालें, 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइड बाय 2 किया तो 800, 800 इंटू में 3 बच्चों कितना होगा 2400 माइनस यहां पे देखो फिर से अगर हम 40 डालेंगे तो 40/2 20, 20 इंटू में 3 120, सॉरी 20 इंटू में 3 60 और ये लीजिए प्लस का 5। तो ये देखो बच्चों 2400 माइनस 6 करेंगे तो 2340 और उसके अंदर 5 ऐड कर देंगे तो 2345। ये आपने इसका फर्स्ट पार्ट जो वो कैलकुलेट कर दिया। अब इसका सम आपको फाइंड करना है तो सम के लिए देखो क्या करना है, सम भी मैं यहीं पे फाइंड कर दूं थोड़ा सा। Sn इज इक्वल टू प्रोसीजर देखो बच्चों वही है, वापस से जो स्टार्टिंग वाला प्रोसीजर था वो यही है कि 5330 ये आप कोफिशिएंट जो वो लिख दीजिए। तो यहां पर देखो ये 5 मैंने लिख दिया, उसके बाद में बच्चों यहां पर मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद में मैंने यहां पर एक और 3 लिख दिया। अब देखो यहां पर हम सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुए थे और n-1 से स्टार्ट हुए थे। अब आप यहां पर क्या करो n से बेटा स्टार्ट हो जाओ और यहां पर अब वापस से वही पीछे चलते जाओ, n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पे क्या आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास में इसका सम आ जाएगा। अब अगर मान लो आपको जैसे डाउट हो कि भाई मैंने सही लिखा है कि नहीं, तो n की वैल्यू आप 2 डाल दो एक बार। n की वैल्यू देखो बेटा 2 डालेंगे तो क्या बनेगा, ये 10 मिलेगा आपके पास में, ये आई थिंक 3 मिलेगा, 10 प्लस का 3 जो वो कितना आ गया 13 और n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये 0। तो देखो दो टर्म्स का सम 13 आ रहा है, यानी सेट है मामला। तो ये डायरेक्टली आपने देखो सम लिख दिया। अदरवाइज क्या करना पड़ता आपको, स्टैंडर्ड वे में जाते तो पहले tn निकालना पड़ता, फिर ये tn आता आपके पास में इस तरीके से, फिर इसका समीशन सिग्मा ऑपरेटर से निकालते, तो एक लंबा प्रोसीजर वो था। तो अब बस यहां पे आपको क्या करना है 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n की वैल्यू बेटा 30 डाल दीजिए, तो 30 इंटू 5 देखो कितना 150, ये यहां पे 30 ऐसा बनेगा 3 इंटू में 30 इंटू में 29 डिवाइडेड बाई और ये आता 2, तो ये आपके पास में देखो 15 आ गया। तो ये कितना बनेगा इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, 87 और ये 15, तो ये देखो ऐसा बनेगा, आई थिंक ये 130 बनेगा, यस ऐसा आ गया। प्लस यहां पर देखो 30 डालेंगे तो बेटा 3 इंटू में 30 और इंटू में 29 इंटू में 28 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल जो 6, तो ये देखो 2 आ गया, ये यहां पे 14 आ गया। तो ये आपके पास में देखो कितना बनेगा 420 इंटू में 29, तो इसको आप 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ रहा है आपके पास में 12180, 12180 ऐसा आ गया। तो अब इसमें ये सारी चीजें ऐड कर दो आप, है ना, 305 एंड 150, 305 एंड 150, तो ये देखो कितना बनेगा 5 आ रहा है, ये 3 आ गया आपके पास में और ये यहां से 6 आ गया, ये बच्चों 3, ये मिल रहा आपको 13,635। इसमें से अब माइनस करना है क्योंकि ये देखो आप गए आपके पास में 13635। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर S30 माइनस का A40, तो इसमें से ये देखो माइनस कर रहा हूं मैं 2345, तो देखते हैं कितना बचेगा, ये 0, ये 9 आ गया आपके पास में, ये 2 आ गया आपके पास में, ये 1 और ये आई थिंक 1 ही बन जाएगा ना, तो 11290। ये लीजिए ऑप्शन 3 आपके पास में क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान है, बस ये शॉर्ट ट्रिक जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है। तो जब भी आपके पास में टर्म्स का डिफरेंस जो वो अगर एपी में आ रहा है, ध्यान रखना बच्चों ये मेथड कब एप्लीकेबल होगा, जब टर्म्स का डिफरेंस जो वो किस में आएगा एपी में, तब ये डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब ये वाला आपके लिए
बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आपको जरूर ट्राई करना है। एन टर्म्स का जो भी समय, तो मैं आपको बोल देता हूं इसके अंदर फाइंड आपसे मैं पूछ लेता हूं बच्चों S20 माइनस का A18, ये बच्चों आपको फाइंड करना है। A18 बेसिकली यहां पर क्या है, 18th टर्म है, और S20 का मतलब क्या है, 20 टर्म्स का सम है। तो ये आपको फाइंड करना है, और इसका जो भी बच्चों आपका आंसर आएगा वो आपको होमवर्क जो है आपका होमवर्क रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर इसका बताना है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आप कर लेना। अब देखो अगर जीपी के अंदर अगर यही सेम चीज आए तब आपको क्या करना होता है ना, जीपी के अंदर अगर आए तब क्या करना होता है। अच्छा देखो ये भी आप एक ट्राई कर सकते हो ना, यस ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी आपका बच्चों होमवर्क रहेगा। ये जेई में पूछा हुआ है, ये जेई में पूछा हुआ है, ये भी बच्चों आपके पास में जेई जो उसके अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर स्टैंडर्ड तरीका और भी है इस चीज का, क्या है ये एपी वाला, तो जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से बता दिया, तो ये इस पे आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक है। अब अगर मान लो आपके पास में डिफरेंस जो जब जीपी में आएगा तब बच्चों आप उसकी डायरेक्टली nth टर्म जो वो लिख सकते हो। वो nth टर्म बच्चों आप क्या लिखोगे, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, और यहां पे लिख दोगे आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस 1, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस 1। इसका मतलब क्या है बच्चों, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि ये मेथड जो वो आप कब अप्लाई करोगे, जब आपके पास में टर्म्स जो वो बच्चों किसके अंदर आ रही हो, जीपी में अंदर आ रही हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर कहीं जीपी में तो नहीं थी टर्म्स का जो डिफरेंस है, सॉरी 3 6, यस ये इसका ये वाला होमवर्क रहने देना आप, ये वाला होमवर्क रहने देना जो मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन, वो होमवर्क करना, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये देखो बच्चों 1 4 10 20 ये ऐसे आ रहा है 46। इसके अंदर बच्चों डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये देखो 3 मिला, उसके बाद में 6 मिला आपके पास में, उसके बाद में 18 मिला यहां पर, और ये नेक्स्ट देखो आपके पास में कितना आ रहा है, आई थिंक ये 24 आ रहा है। ये टर्म गलत तो नहीं लिख दी, अच्छा सॉरी यहां पे 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, और फिर ये 24। अब देखो बेटा ये डिफरेंस जो किस में आ रहा है, जीपी में। तो जब जीपी में डिफरेंस आता है, अब देखो ये डिफरेंस जीपी में कब आ रहा है, फर्स्ट डिफरेंस है ये, ध्यान से समझना बेटा। जो kth डिफरेंस में लिखा था उसका क्या मतलब, ये फर्स्ट डिफरेंस आपके पास है, फर्स्ट डिफरेंस बच्चों आपके पास है। हो सकता है कि ये पहला डिफरेंस आपने किया वो जीपी में ना आता, जब दोबारा से हम सेकंड डिफरेंस जो वो यूज करते तब वो जीपी में आ जाता है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि nth टर्म लिखने के लिए आप क्या करोगे, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस में पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k माइनस 1। अब देखो k माइनस 1 डिग्री का मतलब यहां पर क्या है, जैसे फर्स्ट डिफरेंस लेने पर k क्या यहां पे kth डिफरेंस लेने पर जीपी आ रही है, वो बच्चों k है। जैसे यहां पर फर्स्ट डिफरेंस जो वही जीपी में आ गया तो k की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1। तो इसका मतलब ये देखो nth टर्म क्या होगी, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 0 डिग्री का पोलिनोमियल। 0 डिग्री का पोलिनोमियल बेटा क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये लीजिए मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया। अब आपको a और b फाइंड करना है, उसके लिए n की वैल्यू डालते जाइए। देखो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो t1, फर्स्ट टर्म बच्चों यहां पर कितनी है, 1। तो ये देखो 1, और इसका जो a जो है वो आपको फाइंड करना है, और इसका जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो r की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हमने 1 डाली है तो इसकी पावर 0 प्लस का b, तो यहां से ये दे रखा आपको 1, यानी a प्लस में b जो वो 1 आ गया। चलिए t2 की बात करें तो यहां पर देखो अब ये 3 कॉमन रेशियो जो वो 2 है, और इसकी पावर में अब कितना आएगा, 2 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये आपके पास में बन गया 2a, और ये लीजिए बच्चों प्लस का b इज इक्वल्स टू 4। तो दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यू आ गई बेटा 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। यानी इसकी जो nth टर्म आपको मिलेगी वो आपके पास में देखो आ गई 3 इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस का 2। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपने सही लिखा है, तो n की वैल्यू जैसे 4 डाल देते हैं एक बार के लिए, तो n की वैल्यू बेटा 4 डालेंगे तो देखो ये t4 कितना आएगा, 3 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपके कॉमन रेशियो 2 था, 4 डाला तो ये 3 बन गया, और ये लीजिए माइनस का 2। तो ये देखो जरा कितना आ रहा है आपके पास में, 24 माइनस का 2 22 मिल रही है आपको 4 टर्म। इसका मतलब आपने nth टर्म जो वो सही लिखी है। और अगर इसमें बच्चों nth टर्म आपने फाइंड कर ली तो उसके बाद में समीशन करना बहुत आसान है। समीशन ऑफ tn जो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका सम आ जाएगा। तो आसानी से आई थिंक फाइंड आप कर सकते हो। तो ये बच्चों हम तब यूज करेंगे जब डिफरेंस जो जीपी में है, और जब डिफरेंस एपी में, तब भी मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली जो वो क्या करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको ये दोनों ट्रिक जो है
वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये जो होमवर्क आपका है इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और आपको बताना है यार कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रिक्स की सीरीज जो है वो कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, और नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर की ट्रिक चाहते हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।